तो हेलो सीयूटी के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से यूनिमॉन्क्स चैनल पे। तो देखो आज के बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रीजनिंग के अंदर 100% कैसे स्कोर कर सकते हो। मतलब जो अपना बेस्ट एफर्ट हो गया, जो भी आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोटली ये वीडियो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी कि रीजनिंग में आप कैसे अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो और जिससे आपका स्कोर काफी अच्छा बन सकता है 24 के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि सीयूटी यूजी का एग्जाम होता क्या है। ठीक है, हम हर बार की तरह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सीयूटी यूजी होता क्या है। तो सीयूटी यूजी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सीयूटी यूजी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, इज नोन एज सीयूटी, इसको सीयूटी के नाम से जाना था। और ये जो आपके लिए होती है, ये नेशनल लेवल पे आपके एग्जाम करवाए जाते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए? कॉलेज में एडमिशन के लिए आफ्टर 12। ठीक है, जब आप 12 क्लास पास आउट करते हैं देन आपको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी होती है, तो आपको ये एग्जाम सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जाम जो होती है एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपका जो ये एग्जाम होता है टोटली आपके देखिए इसके अंदर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसके अंदर आपको सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये सभी और कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के अंदर है, वो सभी आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराया जाता है ऑल ओवर 300 सिटीज। ठीक है, 300 से अधिक सिटीज के अंदर इसको एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। और जो आपका एग्जाम का मीडियम होता है वो 30 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है। तो आपको किसी भी आप लैंग्वेज में कंफर्ट हो, आप उस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो सीयूटी का फुल फॉर्म, जैसे भी जस्ट मैंने बताया कि सीयूटी का एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो सीयूटी का एग्जाम करवाती है वो कौन करवाती है? एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम का लेवल जो होता है ये आपका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का होता है। लेकिन हम आज स्पेशली बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का। तो जो आपका ये सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग ये दोनों में आता है। ठीक है, चाहे वो सीयूटी यूजी के बच्चे हो या पीजी के बच्चे हो, चाहे मतलब वो 12th पास आउट बच्चा हो या फिर ग्रेजुएशन का पास आउट बच्चा हो, दोनों में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी जो होती है वंस ईयर एग्जाम में आपका साल में आपका एक बार एग्जाम ये करवाया जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होता है, मतलब सीबीटी बेस्ड होते हैं या आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम जो लैंग्वेज होता है एग्जाम का वो 13 लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आसामी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़, उर्दू। ये 13 लैंग्वेज होते हैं जो आप इस लैंग्वेज में आपको इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिटी सेंटर की मैं बात करूं तो ऑल ओवर 171 सिटीज हैं, बट इसको बढ़ाकर 300 मोर, ठीक है, 300 से अधिक एग्जाम सिटीज करवा दिए हैं। ठीक है, देन एक्सेप्टिंग कॉलेज। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज में इसका स्कोर एक्सेप्टेबल होगा? तो देखो मोर देन 250, ठीक है, 250 से अधिक कॉलेजेस। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो इसी स्कोर पे आपका एडमिशन लेगी। ठीक है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का बच्चा हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा हो। ठीक है, देन इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी सर, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी cutsamart.ac.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी 2024 के लिए। ठीक है, इससे अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि सीयूटी का जो एग्जाम होगा 24 में वो कब होगा। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम जो 24 में होगा वो कब होगा, किस डेट को होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ आपका एग्जाम डेट रिवील हो चुके हैं। जो आपकी एग्जाम डेट होगी वो मई में होगी, 15 मई से लेके 31 मई तक 24 में आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे सीयूटी यूजी के लिए। अब सीयूटी पीजी की बात करें तो सीयूटी पीजी का भी एग्जाम डेट रिवील हो चुके हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल यूनिमॉन्क्स पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली एनटीए द्वारा जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं वो रिवील करवाए गए हैं। अब यही बात करें इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म देखो मे बी आपके जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कोई भी जैसी जानकारी आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल यूट्यूब पे यूनिमॉन्क्स पे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखो ये सभी रही ऑल ओवर हमने बात करी है सीयूटी के लिए, बट आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए आपके रीजनिंग सेक्शन के लिए कि आप रीजनिंग कैसे एफर्ट डाल सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, या फिर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी से। रीजनिंग का ये सेक्शन देखो सीयूटी यूजी में रीजनिंग टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन इसका क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर वो आपका होगा लेटर एंड सिंबल सीरीज। ठीक है, लेटर एंड सिंबल सीरीज कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका हो गया ए से जेड तक की, ए बी सी डी ई,
ठीक है, EFGH, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कोई नंबर गैप होगा या फिर कोई डिजिट गायब होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन हम आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे जल्दी सा सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। देन वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, देन एनालॉजी क्वेश्चंस हो गए। अब एनालॉजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मैं अगर एनालॉजी की बात करूं तो आपका रिलेशन मिस में आता है। जैसे मैं बात करूं 2 रिलेट करा किससे, 5 से, तो सेम उसी तरह 5 किससे रिलेट करेगा, ये क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी टाइप के। इसका आंसर क्या होगा, 2 क्या है, 2 हमारा है प्राइम नंबर, ठीक है, 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर, और 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसको भी आगे करते हैं। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 7, ठीक है, 5 + 7 क्या आता है, 12 आ गया हमारा, ठीक है। 12 क्या होगा, आपका आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेक्शन आता है, मतलब कोई भी वर्ड्स दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, बैड, BAT को अगर हम लिखते हैं 1 2 4, सेम इसी तरह लिखते हैं CAT, कैट को 2 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे किसी डिजिट की वैल्यूशन पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या पूछ लेगा क्या है यहाँ पे, तो ए कहाँ पे है, ए इस बैट में भी है और कैट में भी ए है, ठीक है। तो कॉमन क्या बन रहा है यहाँ से, हमारा बना 2 बन रहा है, ठीक है। वैसे तो 4 भी बन रहा है, लेकिन ऐसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ले रहा हूं, तो क्या होगा, ए के लिए क्या बनेगा, पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, तो क्या होगा, 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। सेम उसी तरह आगे मैं बात करूं, यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट देखने को क्या मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद जजमेंट एंड रीजनिंग, सॉरी हाँ, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आपके काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे टाइम बचाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट सभी जगह सेम लगने वाले हैं, बस आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट करती है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन जो होता है वो होता है ब्लड रिलेशन का सेक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो ब्लड रिलेशन का होता है, तो इसमें कैसे होते हैं, नहीं फादर मदर जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये इसका भाई है तो उसकी सिस्टर है, इस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अगर राम अपने घर से 2 किलोमीटर आगे ईस्ट की तरफ गया है, देन वो क्या किया, फिर वेस्ट की तरफ टर्न हो गया, ठीक है, देन वो फिर राइट टर्न हो गया, तो जिस डायरेक्शन में निकला है वो डायरेक्शन आपका क्या होगा, या फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अब तक, इस टाइप क्वेश्चन देखने को इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसका सारा सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे करवाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका वाटर एंड इमेजेस आता है, मतलब कोई इमेज लाइक ये आपकी इमेजेस है, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में रख रहा हूँ या फिर मिरर के सामने रख रहा हूँ तो ये कैसी इमेज बनेगी, कैसी ये फ्लिप होगी, कैसा ये कुछ बनेगा, ये सभी चीजें इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो 22 के एग्जाम में या फिर 23 के एग्जाम में सीयूटी के अंदर देखने को मिले हैं, तो देखो आपका जो स्टेटमेंट वाला है ना, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिल ही जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे बन जाते हैं। देन आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ लेटर एंड सिंबल सीरीज का 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसको भी देखने को मिल जाते हैं। वर्बल रीजनिंग एंड एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन देखो पक्का है, ठीक है, समझे बच्चे लोग, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पक्का मिल जाएगा इससे, एनालॉजी एंड नॉन वर्बल से, ठीक है। सेम उसी तरह ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन जो है आपका रीजनिंग के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से एफर्ट डाल दो तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। सेम इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूनिमॉन्क्स की, ठीक है। अब देखो आप में काफी सारे लोग सीयूटी प्रिपरेशन तो कर रहे हो, बट समझ नहीं आ रहा कि सर एक राइट वे जो हमारा एक अच्छा मेथड होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए वो क्या होना चाहिए, किस मेथड को हम फॉलो करें। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है और आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, यूनिमॉन्क्स सीयूटी को डाउनलोड करना है, मतलब हमारा ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, सर हमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस वेबसाइट से ले या फिर कहाँ से ले, तो आप हमारे चैनल से भी ले सकते हो उसको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले सकते हो,
ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें लाइव चैट विथ मेंटोर। ठीक है, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स, जैसे मैं आपका रीजनिंग का टीचर हूं, तो आप मेरे साथ भी चैट वगैरह कर सकते हो, कोई डाउट्स हो गया या फिर कोई क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, देन अगर मैं किसी कॉलेज की बात करूं या फिर सीयूटी एग्जाम की बात करूं, कोई भी डाउट्स बन रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और ऐसी और भी काफी सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम उसी तरह आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सेक्शन है इसमें टोटली आपको देखो क्लास 8 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्लास 8 तक हर बच्चा पढ़ा होता है और काफी अच्छे से पढ़ा होता है। बस बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा उनके कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो आपको जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ना वो सभी क्लास 8 वाले ही हैं। ठीक, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉब्लम ऑन टेंस हो गया, एलसीएफ एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सभी क्लास 8 के होते हैं। बात करें अगर 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो जो आपका 23 और 22 में जो आपके एग्जाम होते हैं ना, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, ठीक है, एंड प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, देन आपका हो गया प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स। तो ये 3 सेक्शन ऐसे थे जिससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अगर आगे बात करें पार्टनरशिपिंग हो गया, ठीक है, और इसमें ये भी ऐड कर लीजिए आप, बोट एंड स्ट्रीम को भी ऐड कर लीजिए पहले वाले सेक्शन में। ठीक है, इस वाले सेक्शन में। ठीक है, अगर हम बात करें पार्टनरशिपिंग हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज, ये सब की भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब देखो जो आपका यूजी का एग्जाम हो रहा था ना, वो हर स्लॉट वाइज अलग अलग था। ठीक है, कोई किसी में टाइम एंड वर्क वाला सेक्शन ज्यादा था, किसी में आपका परसेंटेज वाला सेक्शन ज्यादा था, या फिर कह सकते हैं किसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन अधिक थे, या फिर किसी में जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन अधिक था। ठीक है, तो जो आपके पेपर बने थे ना वो सभी में आगे पीछे हो रहे थे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे किसी में इंक्रीज हो रहा है, किसी में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सभी देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आगे एक ज्योमेट्री आती है। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया आपका 2D एंड 3D का। ठीक है, स्टैटिक्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, मतलब मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्यूशन के लिए वो होता है। देन प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, मतलब प्रायिकता वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, नंबर सिस्टम हो गया एंड अलजेब्रा हो गया। ठीक है, ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इन सब पे काफी अच्छे से फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो सेम उसी तरह आगे हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट है, आप किस में एफर्ट डालोगे, तो नेक्स्ट हमारा था क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। यहाँ से भी आपको काफी अच्छे सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं सभी टॉपिक्स की बात करूँ, ठीक है, जो भी आपके 6 से 7 टॉपिक्स हैं, तो इसमें से आपको मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अकेले यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो वो क्या है, नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज आपको कैसे पढ़ना है, अब नंबर सीरीज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए पढ़ेंगे ही। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ के भी नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, तो वहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस आपके कुछ लॉजिक वगैरह है वो आगे पीछे हो जाएगी। ठीक, बस आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से वहां पे सॉल्व कर ले जाना है। ठीक है, देन आगे हम बात करते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग्स हो गए आपके। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन DI, मतलब इसके अंदर देखो काफी सारे सेक्शन आते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपका पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। देन आपके होती है डेटा सफिशिएंसी के वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया एंड नंबर सीरीज हो गया। अब नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में आते हैं कि सर नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैं बताना चाहूंगा, जो नंबर सीरीज होती है ना आपकी, नंबर सीरीज में ऐसा होता है 3, 6 क्वेश्चन मार्क एंड 12। ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, +3 हुआ है, देन +3 करेंगे 9 आएगा। अब इस 9 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी ना किसी सीरीज पे ये बेस्ड होती है। किसी में +3 होगा, किसी में -3 होगा, +2 होगा, कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर प्राइम नंबर वगैरह भी ऐड कर सकता है, ये ऑड इवन भी ऐड कर सकता है। किसी में ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, किसी में इवन नंबर की सीरीज चल रही है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर 9 आएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये रही टोटली हमारी आज की इस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कैसे अच्छे से फोकस कर सकते हो, किस पॉइंट को कितना एफर्ट डाल सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि इस सेक्शन कितने अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो जिसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, जिसका आंसर हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक भी करना।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।